सभी दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसी हैं? हम सब अच्छे हैं दीदी। क्या आप सबको पिछली बैठक की मुख्य बातें याद हैं? जी दीदी, हमारी आजीविका अच्छी तब होगी जब हम स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण और स्वच्छता पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर ध्यान देकर बीमारियों पर होने वाले खर्चे को बचाया जा सकता है। और इस बचत के पैसों से हम अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। वाह दीदी, आप लोगों को तो सभी बातें बहुत अच्छी तरह से याद हैं। इतनी अच्छी बातों को कैसे भूल सकती हूँ दीदी। लेकिन आज तो आप हम लोगों को कोई कहानी सुनाने वाली है ना? हाँ दीदी, और यह कहानी है हमारी अपनी गुणवंती दीदी और उनकी बहू मीना की, जिन्होंने आपसी समझदारी से गर्भावस्था से लेकर अभी तक अपनी बच्ची का ध्यान बहुत अच्छे से रखा। तभी तो खुशबू इतनी स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी बताइए ना कि गुणवंती दीदी ने ऐसी कौन सी समझदारी दिखाई। जरूर जरूर। गुणवंती दीदी, क्या आप हम सभी को बताएंगी कि आपने खुशबू के जन्म के समय से ही कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किया जिससे आज खुशबू स्वस्थ एवं तंदुरुस्त है? हाँ, क्यों नहीं। आपने जैसे जैसे हमें बताया ठीक वैसे ही मैंने भी मीना को बताया कि अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स की देखरेख में सुरक्षित प्रसव होता है और शिशु को किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। ये बातें मीना को जच गईं और उसने अस्पताल में ही एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। फिर क्या हुआ दीदी? फिर तो नर्स दीदी ने नवजात शिशु को मीना के पेट पर लिटा दिया। नवजात शिशु को भला मीना के पेट पर क्यों लिटा दिया? क्योंकि इससे बच्चे के शरीर का तापमान सामान्य होता है और साथ ही माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध बनता है। 1 घंटे तक शिशु काफी सक्रिय रहता है और वह आसानी से स्तन के साथ जुड़कर स्तनपान करना शुरू कर देता है, जिससे स्तन में दूध जल्दी और पर्याप्त मात्रा में आता है और तुरंत स्तनपान संभव हो पाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तुरंत स्तनपान माने क्या और इसके क्या फायदे हैं दीदी? तुरंत स्तनपान का मतलब जन्म के तुरंत बाद, यानी 1 घंटे के अंदर शिशु को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना। यह प्रसव के 2-4 दिन बाद तक बहुत कम मात्रा में निकलता है, परंतु शिशु के लिए अमृत समान होता है तथा यह शिशु को विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे पीलिया, दस्त, सांस की बीमारी, एलर्जी आदि से बचाता है। इतना ही नहीं, यह बच्चे के शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। इसीलिए इसे पहला प्राकृतिक टीका भी कहा जाता है। तब तो गुणवंती दीदी ने खुशबू को तुरंत स्तनपान करवाकर फिर से समझदारी दिखाई। लेकिन प्रसव के बाद तो बहुत कम मात्रा में दूध निकलता है, क्या उतने से खुशबू का पेट भर जाता होगा? इस समय शिशु का पेट बहुत छोटा होता है, समझ लो 1 अंगूर के बराबर, और शिशु को एक बार में 1-1.5 छोटे चम्मच दूध की ही आवश्यकता होती है। और शुरुआत के दिनों में तो इतनी ही मात्रा में माँ का दूध निकलता भी है, जो शिशु के लिए उचित है। तभी खुशबू इतनी स्वस्थ है ना दीदी। खुशबू के स्वस्थ रहने के पीछे तुरंत स्तनपान के साथ साथ केवल स्तनपान भी योगदान है। अच्छा, ये केवल स्तनपान क्या होता है? सीएम दीदी, क्या आप बताएंगी? क्यों नहीं। केवल स्तनपान का मतलब शिशु को जन्म के बाद से 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पानी का एक बूंद भी नहीं। दीदी, जिसका जन्म गर्मी के मौसम में होगा उसे तो पानी देना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है और फिर बाहर का पानी पीने से शिशु बीमार पड़ सकता है। अच्छा दीदी, किसी किसी को ज्यादा दूध नहीं होता है, तब तो बच्चा भूखा ही रह जाएगा ना? नहीं दीदी, माँ को शिशु की आवश्यकता के अनुसार ही दूध होता है। तुमने सुना नहीं है कि माँ शिशु को जितना जल्दी स्तन से लगाएगी उतना जल्दी दूध उतरेगा, और शिशु जितना स्तनपान करेगा माँ को उतना ज्यादा दूध होगा। इसलिए शिशु को बार बार माँ का दूध पिलाते रहना है। एक बात और, रात में निश्चित रूप से शिशु को दूध पिलाना है। सीएम दीदी, कैसे पता करें कि हमारे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है?
यदि शिशु दिन भर में कम से कम 8 बार दूध पी रहा है और दिन भर में करीब 6 बार पेशाब कर रहा हो, साथ ही प्रत्येक माह शिशु का वजन बढ़ रहा हो, तो समझ लो कि निश्चित रूप से शिशु को पर्याप्त दूध मिल रहा है। लेकिन सिर्फ माँ का दूध पीते रहने से क्या शिशु कमजोर ना हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माँ के दूध में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होता है जो शिशु की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। सही कह रही हैं दीदी। मेरी भाभी अपने बेटे को जन्म से ही घुट्टी और डब्बे वाला दूध पिलाती है, इसीलिए वह बार बार बीमार पड़ता रहता है। 6 माह से कम के बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी, जैसे जन्म घुट्टी, पानी, डब्बे वाला दूध, गाय या बकरी का दूध, पाउडर वाला दूध या बाजार में मिलने वाले पैकेट वाला खाना देने से बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे वह बार बार बीमार पड़ने से कुपोषित हो सकता है, शिशु का पेट बाहरी चीजों से ही भर जाएगा और वह माँ का दूध कम पिएगा, जिससे माँ के दूध की पूरी पौष्टिकता उसे नहीं मिल पाएगी और उसका उपयुक्त मानसिक विकास और शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाएगा। बार बार बीमार पड़ने से परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, वो अलग। अच्छा, तो इसीलिए गुणवंती दीदी ने खुशबू को केवल स्तनपान करवाकर फिर से समझदारी दिखाई। बिल्कुल सही कहा। 6 माह तक तो केवल स्तनपान ही करवाना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे शिशु के साथ साथ परिवार और समाज को भी मिलता है। जैसे बच्चे का संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास होता है, ये बीमार कम पड़ते हैं और अगर बीमार हुए भी तो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, जिससे ये पढ़ने लिखने और खेल कूद में आगे रहते हैं। भविष्य में इनकी आजीविका भी अच्छी होती है और ये एक खुशहाल परिवार बनाने में सक्षम हो पाते हैं। माताओं को प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव में कमी आती है और कम समय में बच्चेदानी सिकुड़कर अपने सामान्य रूप में आ जाती है। अंडाशय एवं स्तन कैंसर होने की संभावना कम रहती है। दूध या अन्य बाहरी खाद्य पदार्थ एवं डॉक्टर का खर्चा बचता है और परिवार में समृद्धि आती है। एक बात और, मैंने खुशबू को 2 साल से भी अधिक तक स्तनपान करवाया, क्योंकि सीएम दीदी ने कहा था कि माँ के दूध में खास प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, इसीलिए कम से कम 2 साल या जब तक बच्चा चाहे स्तनपान करवाएं। वाह गुणवंती दीदी, बहुत अच्छा किया। अब मेरा प्रश्न सभी दीदियों से है कि शिशु के लिए महत्वपूर्ण क्या है? जन्म घुट्टी, बकरी का दूध, गाय भैंस का दूध, डब्बा बंद दूध या भोजन, अन्य खाद्य पदार्थ या केवल स्तनपान? केवल स्तनपान। शाबाश दीदी। क्या अब आप लोग बता सकती हैं कि मीना की सास अर्थात गुणवंती दीदी ने खुशबू के पालन पोषण में कौन सी समझदारी दिखाई? जी दीदी, सबसे पहले तो मीना का प्रसव अस्पताल में करवाया, दूसरा कि खुशबू को तुरंत स्तनपान करवाने में मदद किया, तीसरा कि खुशबू को 6 माह तक केवल स्तनपान करवाने में सहयोग किया। इतना ही नहीं, खुशबू को 2 वर्ष के बाद तक स्तनपान भी करवाया। वाह, आप लोग भी गुणवंती दीदी की तरह समझदार निकले। हाँ दीदी, आज से हम भी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इस 4 महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। जरूर। तो आइए हम मिलकर ठाने कुपोषण का सही निदान, जन्म के तुरंत बाद और 6 माह तक केवल स्तनपान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।